सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों, इस वीडियो को गौर से देखना, क्योंकि आज तुम्हारी आंखों से पर्दा हटने वाला है। जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम अपना रात दिन 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल बर्बाद कर देते हो, उसी गवर्नमेंट जॉब को बड़ी सोच रखने वाले लात मारते हैं। लोग खुद अपनी आंखों से देख लो। ओवरऑल मतलब आज की नज़र में सबके सामने मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। सब कहते हैं हाँ इसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन मैं मेरी जॉब से खुश नहीं हूँ। मेरे को मतलब जाना ही पसंद ही नहीं है मेरे को मेरी जॉब। ये सब आप बोलना चाहते हैं कैमरे में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि अब मैं खच्चर, मेरे को खुद फील लगे मैं खच्चर हूँ। मैं रोज सुबह जाता हूँ 9 बजे, रात को 9 बजे घर आता हूँ। ठीक है, वो पैसा आ रहा है, जितना भी तनख्वाह मिल रही है, सरकारी अफसर है तो तनख्वाह तो फिक्स है, अभी इतनी मिल रही है। तो मैं मेरी लाइफ से बोर हो गया, तो मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर चुके हो ऑलरेडी? हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, एक सरकारी अफसर इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन दे दिया तो घर वाले सब अगेंस्ट हो गए कि तू करेगा क्या, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे ये जॉब नहीं करनी। ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है या किसी कंपटीशन की तैयारी है, आईटी जेईई नीट वगैरह की, इसमें सक्सेस आपके हाथ में है ही नहीं। अगर किसी एग्जाम में 1000 ही सीट हैं और उसको भरने वाले 5 लाख लोग हैं, तो 5 लाख लोगों में से केवल 1000 ही लोग काबिल छोड़ना है, या 1000 ही लोग टैलेंटेड छोड़ना है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी सुपीरियर बन जाओ, आइंस्टाइन के पिताजी क्यों ना बन जाओ, नौकरी तो 1000 लोगों की लगनी है ना, बाकी के तो 4,99,000 तो ऐसे ही रहेंगे भाई। इसकी कोई गारंटी आज के समय में नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि सीजीएल होता तो मैं कुछ बन पाता, मैं कम से कम आज यहाँ खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि सीजीएल नहीं हुआ तो मैं कुछ बन गया। 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 लाख कैंडिडेट्स ने 10,000 एसएससी एमटीएस जॉब्स के लिए अप्लाई किया। ये वो जॉब्स हैं जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। जॉब मिलने का चांस 0.005, और अगर जॉब मिल भी जाए तो यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी? 20,000 रुपए पर महीना। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते। कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9-100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? कोचिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो हर टैक्टिक्स यूज करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका और आपके पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करने के लिए, जिससे कि वो हो सके जो वो चाहते हैं। तो बाकी की सोसाइटी का हाल क्या होगा? क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हीरो ऐसे होने चाहिए जहां पर के सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो, सीट्स लिमिटेड ना हो। दोस्तों, आप भी बहुत से टीचर्स के वीडियो देखते होंगे जो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, जिसमें जबरदस्त मोटिवेशन होता है। वो सिर्फ अपना बिजनेस चमकाने के लिए होता है और आपको बर्बाद करने के लिए होता है। यहाँ पर आपको फर्जी मोटिवेशन दिया जाएगा, स्पीच दिया जाएगा कि अगर एक सीट भी है तो ये मान के चलो कि वो एक सीट पर आपका कब्जा होने वाला है, वो एक सीट आपकी है। और फिर यार वैकेंसी जब भी निकलती है तो उसमें हजारों सीटें होते हैं, तो हजारों सीटें मेरे किस काम की? मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए। तो आपको ये मान के चलना कि वो एक सीट आपकी है और आपको तो सिर्फ एक सीट से ही मतलब है। इस तरह की फर्जी मोटिवेशन, फर्जी स्पीच आपको सुनाई जाएंगी जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और ऐसे ही टीचर्स को आज के स्टूडेंट भगवान बनाकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आजकल गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक बहुत बड़ा ट्राइब चल रहा है। इतने बड़े कंपटीशन में करोड़ों लोगों में अगर कोई एक पर्सन यूपीएससी को क्रैक करता है तो उसे आपके सामने हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वो भले ही 3-4 अटेम्प्ट में निकाला हो, लेकिन वो सिर्फ यही बोलेगा कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। और फिर वो बताएगा कि हमने क्या क्या रूटीन फॉलो किया था, मेरे क्या रूटीन थे, मैंने किस प्रकार तैयारी की थी। भले ही उसको क्रैक करने में 2 साल 3 साल 4 साल या फिर 7 से 8 साल भी लग गए होंगे। यहाँ पर जैसे ही कोई यूपीएससी क्रैक करता है उसको हजारों जगह से कॉल आने शुरू हो जाएंगे, मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आप मात्र आधे घंटे 1 घंटे के सेमिनार के लिए मेरे कोचिंग में आ जाइए, जहाँ पर हम हजारों स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे। आप बस एक बार मेरे कोचिंग का नाम ले लेना कि आपने मेरे कोचिंग से ही तैयारी की है। तो इस तरह से टॉपर्स को प्रस्तुत किया जाएगा आपके बीच। चेहरों को याद रखिए, ऑल इंडिया टॉपर्स यही होंगे। आप में से आधे निकल जाएंगे, मैं इससे डबल यहाँ ला के रखूँ। फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री का। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी रियलिटी है वो ये है कि आपके साथ बिजनेस किया जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कुछ 1-2 को छोड़कर बाकी सब के सब सिर्फ अपना बिजनेस चमकाने में लगे हुए हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स ये भी है कि जो पर्सन सही है, जो टीचर सही है, अगर वो भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट ही उन्हें पसंद नहीं करेगा और फिर उस बेचारे टीचर्स को हाथ धोकर बैठना पड़ेगा। अब तो 85%, 90% कट ऑफ आ रहे हैं, जिसे क्रैक करना हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। और मैक्सिमम लोग इसमें इंजीनियर्स होते हैं जो क्रैक करते हैं। तो जो ऑलरेडी डॉक्टर्स, इंजीनियर हैं, अगर वो भी अप्लाई करते हैं तो कितना % चांस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। आप किसी ऐसी फील्ड को चूज कीजिए ना जहाँ सीटें अनलिमिटेड हो, जहाँ आपको मौका मिले
कुछ बड़ा करने के लिए। यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी फील्ड हो, आप उसमें एक बार ये देखो ना कि वहाँ पे सैलरी आपको कितना मिलेगा। 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, और इतना तो यार आप किसी भी फील्ड में काम करके कमा सकते हैं। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही कमा लेंगे अगर इतना टाइम दे दिए ईमानदारी के साथ, जितना आप एक एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए दे रहे हैं। किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल देना ही पड़ेगा। तो एक बार आप ध्यान से सोचिए ना कि अगर इतना टाइम आप किसी अदर फील्ड में देते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अगर इतनी शिद्दत, इतना ईमानदारी से आप वहाँ पर मेहनत करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन नहीं, आपका उस बुलंदी को छूना पक्का है। जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके डिजायर्स है, जो आपकी चाहत है, जो आपके सपने हैं, वो सब कुछ पूरा होगा। यहाँ पर अगर 1000 वैकेंसी निकलती हैं तो उसके पीछे कम से कम 20 से 25 लाख आवेदन किए जाते हैं। अब इस हिसाब से देखें तो एक सीट पर 25 लोग हैं। अब आप बताइए, सीट तो लिमिटेड है, मिलेगा तो सिर्फ एक पर्सन को ही, तो बाकी 2499 लोग कहाँ जाएंगे? और क्या वो निकम्मे हैं? क्या वो बेकार हैं? क्या वो ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, या फिर उनकी पढ़ाई में कोई कमी रह गई है? सीधी सी बात है गाइस, यहाँ पर कंपटीशन हाई लेवल पर है। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि आज जो स्टूडेंट है जिनकी एज 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल है, वो इमोशनली इतने मिच्योर नहीं होते हैं और इसीलिए उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपका अनमिच्योर होना, आपके माँ बाप की गरीबी से निकालने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, एक अच्छा दिन वापस लाने के लिए, अपने माँ बाप के हर एक सपने को पूरा करने के लिए, इन सभी को कंबाइन करके आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये रियलिटी है ऑनलाइन टीचर्स की। हालांकि मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो अच्छे हैं, जो बिल्कुल कम पैसे में उन्हें एजुकेशन देते हैं। जहाँ पर पैसा नहीं, आपके माँ बाप की गरीबी, आपके लगन को देखकर फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन दे देते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन 1 साल हो गई है, 2 साल हो गई है, फिर तो आप बहुत ज्यादा ही बुरे ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। अगर अब आपने क्रैक नहीं किया तो क्या मुंह दिखाओगे अपने घर वालों को, क्या मुंह दिखाओगे अपने रिलेशन वालों को, और आपके सपनों क्या होगा, आपके माँ बाप के सपनों क्या होगा, आपके माँ बाप के त्याग को क्या होगा, क्या होगा उन रात दिन का जिसे आपने त्यागा है। अब आप ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, और फाइनली एक दिन जब आप ओवर एज हो जाते हैं तो फिर आपको वहाँ से मजबूरन निकलना ही पड़ेगा और आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। कहीं पर मजदूरी, कहीं पर हार्डवर्क वाला काम, यानी कि कोई भी काम मिल जाए आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपके वहाँ पर चॉइसें नहीं होती हैं, क्योंकि आपके पीछे का जो फैमिली है, जो आपके मम्मी पापा हैं, वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें जरूरत है आपकी। दोस्तों आज टाइम बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने ड्रीम डिजायर पूरा कर सकते हो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हो। सोशल मीडिया है, एफिलिएट मार्केटिंग है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM इंडस्ट्री है, जहाँ से आप अपने स्किल पे काम करके पैसे कमा सकते हो। बट गाइस यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1 साल 2 साल तक बिल्कुल मेहनत से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आप ज्वाइन कर लिए कल आप रात रात करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब को और नेटवर्क मार्केटिंग को या फिर अदर्स स्किल को कंपेयर करेंगे, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो या फिर कोई भी फील्ड हो, यहाँ पर सिर्फ एक चीज मैटर करता है और वो है आपका स्किल, आपकी काबिलियत, आपका लगन, आपका मेहनत, आपका पैशन और आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, आप कितनी मेहनत के साथ काम करते हैं। बिकॉज आप जितना स्ट्रगल करेंगे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अनलिमिटेड है। सरकारी नौकरी के लिए अपना घर बार छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने उम्र का लिहाज न करते हुए इतनी तपस्या करना भी क्या सही है? और इससे अच्छा रिजल्ट तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देता है, जहाँ पर मात्र 1000 लोग में ही एक बंदा सक्सेस है। ये डिसीजन तो आप ही लेने वाले हैं, कौन सा बेहतर है, गवर्नमेंट या फिर अदर फील्ड, क्योंकि भैया लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आप ही के होने चाहिए। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आप ये खुद देखते होंगे, जो यूट्यूब से, एफिलिएट मार्केटिंग से, ट्रेडिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, SIP, म्यूचुअल फंड, ETC, यानी कितने से प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपए बिल्कुल आराम से कमा ले रहे हैं। इसके लिए किसी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप उतना पैसा ऐसे भी कमा सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास एक सही इंफॉर्मेशन और एक सही डायरेक्शन होना चाहिए और कुछ अलग करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपके जानने पहचाने तक आपके आसपास ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और आज भी वो UPSC, SSC, MTS को लेकर बैठे हुए हैं। भैया करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही, भले ही पीछे से लाइफ की धज्जियां उड़ी हो। हालांकि इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेशन और एक फर्जी इमोशनल खिलवाड़ किया जाता है उनके साथ। दोस्तों आज का समय या फिर आने वाला युग सिर्फ स्किल्ड का होगा, सिर्फ आपके तजुर्बे का होगा, आप कामों को किस तरह से अलग कर सकते हैं इसका होगा। और आने वाले समय में लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, लोग अपने स्किल के दम पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों क्या आप मानते हो कि गवर्नमेंट जॉब में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें जितना त्याग करना पड़ता है, भूख प्यास, माँ बाप
सबको छोड़ देते हैं। इन बेचारों को इतना तक नहीं पता कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा त्योहार है, क्या हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? नहीं यार, चलो जब गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे फिर सेलिब्रेट करेंगे। और इस सोच में ऐसे न जानिए कितने साल गुजार देते हैं, और इतना मेहनत वाला किसी भी फील्ड में नहीं है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए बेहतर मानता हूँ कि यहाँ से आपको वो स्किल मिल सकती है जिसे आप यूज करके किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो स्किल मिलेगा जो बाहर किसी भी फील्ड में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको 30-40 हजार रुपए देने के बाद भी नहीं मिल सकता, और यहाँ पर आप उसे मात्र कुछ ही महीनों में पा सकते हैं। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, जहाँ से आप पैसा भले ही लेट कमा पाए लेकिन इंसान आप पहले ही बन जाते हैं। दोस्तों बता दें, किसी भी काम को करना न करना वो आपकी मर्जी है, हमारा काम है बस सही चीजों को दिखाना, बाकी लाइफ इज योर एंड डिसीजन इज योर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना, जिससे कि हमारी ऐसी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।